हाथियों की मुखिया मर गई और वह अपने घर लौटते समय मरी। जब ओकावांगो डेल्टा की सूखी ऋतु समाप्त होने लगी, तब एक बुजुर्ग हथिनी मुखिया अपने परिवार को लेकर रेगिस्तान में बिखरे जल स्रोतों के सहारे लंबी यात्रा पर निकली। अंततः उसने विक्टोरिया फॉल्स के ऊपरी क्षेत्र में अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित आश्रय खोज लिया। जब हाथियों का झुंड ताड़ के फलों से भरे द्वीप पर आराम से जीवन बिता रहा था, तब हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी घटना शुरू हो चुकी थी जो पूरे ओकावांगो डेल्टा के जीवन और मृत्यु से जुड़ी थी। हर वर्ष डेल्टा को भरने वाला पानी एक महाकाव्य जैसी यात्रा तय करता है। इसकी शुरुआत दूर स्थित अंगोला हाईलैंड्स से होती है। अटलांटिक महासागर से आने वाली नम हवाएं पहाड़ों से टकराकर भारी वर्षा में बदल जाती हैं। जैसे जैसे बारिश बढ़ती है, पानी दक्षिण की ओर बहते हुए ओकावांगो की दिशा में बढ़ता है। काला आहारी रेगिस्तान से घिरा यह हरा भरा नखलिस्तान स्थानीय वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन लगभग 1000 किलोमीटर लंबी इस जल यात्रा की तो अभी बस शुरुआत हुई थी। उधर डेल्टा में घास सबसे अधिक हरी होने के मौसम तक पहुँचने के लिए हाथियों को भी जल्द ही वापस लौटना था। कुछ महीनों बाद जिस द्वीप पर झुंड रह रहा था, वहाँ का भोजन लगभग समाप्त हो चुका था। कभी हरे भरे पौधे अब सूखकर पीले पड़ गए थे। लगातार भूख के कारण मुखिया की सेहत कमजोर होती जा रही थी। हालांकि मौसम बदलने के साथ भोजन की कमी का सामना वह पहले भी कई बार कर चुकी थी। आते समय जो नदी प्रचंड वेग से बह रही थी, अब वह केवल एक छोटी धारा बनकर रह गई थी। हाथियों के लिए यह अच्छी बात थी, क्योंकि इस बार नदी पार करना पहले जितना खतरनाक नहीं था। मुखिया के नेतृत्व में वापसी की यात्रा शुरू हुई। द्वीप छोड़ने के बाद उसने दूर दराज के हाथियों द्वारा भेजे गए संकेतों से एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अंगोला की बाढ़ इस बार समय से पहले आ रही थी। बारिश के मौसम को चूकने से बचने के लिए उसने सबसे छोटा रास्ता चुनने का निर्णय लिया, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें शेरों के राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा। सामान्य परिस्थितियों में वह कभी यह रास्ता नहीं चुनती, लेकिन समय कम था। सूखे मौसम ने शेरों को भी बुरी तरह प्रभावित किया था। सामान्यतः वे हाथियों पर हमला नहीं करते, लेकिन अब भूख उन्हें अधिक आक्रामक बना रही थी। दिन में वयस्क हाथियों की मौजूदगी के कारण शेर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रात होते ही हालात बदल गए। अंधेरे में हाथियों की दृष्टि कमजोर पड़ जाती है। मुखिया जानती थी कि यहाँ रुकना खतरनाक है, इसलिए झुंड रात भर चलता रहा। मगर आसपास केवल शेर ही नहीं, जंगली कुत्तों के झुंड भी अवसर की तलाश में थे। मुखिया बेचैन हो उठी। उसकी बहन ने उसकी चिंता को महसूस कर लिया। ऐसी रातों में छोटे हाथी सबसे आसान शिकार होते हैं। और फिर शेरों ने हमला कर दिया। उन्होंने झुंड के एक किशोर हाथी को निशाना बनाया। भगदड़ में पूरा झुंड बिखर गया और एक नन्हा हाथी अपनी माँ से अलग हो गया। लेकिन अंतिम क्षणों में उसकी माँ वापस लौटी। वह अपने बच्चे को बचाने आई थी। उसकी दहाड़ और साहस के सामने शेर पीछे हट गए। छोटा हाथी फिलहाल सुरक्षित था। मुखिया की योजना थी कि सूर्योदय से पहले पूरा झुंड इस क्षेत्र से बाहर निकल जाए, लेकिन रात की अफरा तफरी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और उससे भी बुरी बात यह थी कि अब वह स्वयं आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थी। रात के हंगामे और शेरों के खतरे के कारण किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सुबह होने पर झुंड ने देखा कि उनकी मुखिया जमीन पर गिरी हुई है। दांत टूट जाने, लंबे समय से पर्याप्त भोजन न मिलने और वर्षों पुराने गोली के घाव ने उसके शरीर को बेहद कमजोर कर दिया था। पिछली रात का तनाव उसके लिए आखिरी साबित हुआ। 20 वर्षों तक अपने परिवार का नेतृत्व करने वाली यह महान हथिनी अब जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। झुंड के सदस्य उसके पास एकत्र हो गए।